प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका अध्यापन कार्य भी अच्छा चल रहा होगा। तो स्वागत है आपका संडे स्टोरी में। जैसा कि हर संडे को एक कहानी मैं बताता हूं जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे अपनी जिंदगी में और बेहतर करें और एक अच्छा इंसान बने। आज की स्टोरी में मैं बताऊंगा हाउ टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर, कि कर्मकश लोग जो होते हैं, मेहनती जो लोग होते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, या आप कह सकते हैं कि फोर्थ क्लास के एम्प्लॉइज जो होते हैं। जैसे अगर आप स्कूल में हैं तो फोर्थ क्लास के एम्प्लॉइज कौन हो गए? जो दीदी भैया झाड़ू पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं, तो उन सभी का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। या जो सब्जी आपको पहुंचाते हैं, दूध वाले हो गए, चाहे सफाई कर्मचारी हो गए, कबाड़ी वाले नहीं, सफाई कर्मचारी हो गए, उन सभी का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। यदि आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी में काम करेंगे, तो फोर्थ क्लास के एम्प्लॉय वो हो गए जो अपने हाथ से काम करते हैं, मिस्त्री लोग हो गए, जो वहां से माल उठाते हैं वो लोग हो गए, तो उन सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये जो कहानी मैंने ली है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक अचीव सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इस बुक में एक जगह ये कहानी आई हुई है। इस कहानी में लेखक लिखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोर्स है, कोई भी कोर्स मान लीजिए बीटेक है, चाहे बीसीए है, चाहे एनी कोर्स इज देयर। उस कोर्स के आखिरी में जो प्रोफेसर थे, एक उन्होंने टेस्ट रखा और उस टेस्ट के उस पेपर के माध्यम से वो मतलब कुछ मार्क्स देने थे और उन्होंने 20 क्वेश्चन थे और उसमें से एक प्रश्न ये भी था कि टेल द नेम ऑफ द स्वीपर, जो वहां पे सफाई कर्मचारी हैं, जो दीदी रोजाना झाड़ू लगाती हैं, उनका नाम भी लिखना है। बच्चों ने सभी प्रश्न बहुत आसानी से कर दिए, लेकिन जब यह प्रश्न आया तो बच्चे घबरा गए। बोले, उनमें से एक जो विद्यार्थी है उन्होंने हाथ उठा के पूछा कि सर क्या इसके भी मार्क्स जुड़ेंगे? तो उन्होंने बोला बिल्कुल जुड़ेंगे, बिकॉज जब आप अपनी जिंदगी में जाएंगे तो इन प्रकार के लोग भी आपको मिलेंगे जो आपकी जिंदगी में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट देम। उनको अपने जो संस्था है उससे कभी बाहर मत मानना, वो आपकी संस्था के एक मुख्य हिस्सा है। क्या लिखा हुआ है? बहुत ही प्यारी लाइनें लिखी हुई थी उसमें। बच्चे ने क्या पूछा? विल लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो बी कंसीडर्ड फॉर आवर ग्रेडिंग। ये मैं डायरी में नोट किया हुआ हूं क्योंकि वो बुक लाइब्रेरी से मैंने ली थी तो मैंने रिटर्न करवा दी है। सो वट एवर द गुड पॉइंट्स आर देयर, मैं हमेशा अपनी डायरी में नोट कर लेता हूं। तो बड़ी ही प्यारी लाइन लिखी है, विल लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो बी कंसीडर्ड फॉर आवर ग्रेडिंग? Absolutely, said the professor. In your career, you will meet many people. All are significant. आप अपने भविष्य में जाएंगे, अपने करियर में जाएंगे तो you will meet many people, और सभी लोग अहम रोल प्ले करेंगे आपकी जिंदगी में। They deserve our attention and care. If all you do is smile and say hello. आपको कुछ भी नहीं कहना है, आपको एक स्माइल पास करनी है और हेलो कहना है। प्यारे बच्चों, मैं अपने पर्सनल लाइफ से उदाहरण देता हूं। जब किसी भी स्कूल में मैं जाता हूं, चाहे कंपनी में था, तो वहां पे जो झाड़ू लगाते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, तो मान लीजिए रामू झाड़ू लगा रहे हैं तो उनको बोलता हूं, और रामू जी राम राम, कैसे हैं आप? तो ये नहीं कि भाई मैं साहब हूं, मैं फर्स्ट क्लास एम्प्लॉय हूं तो वो मेरे को सलाम करेंगे तो मैं करूंगा। उम्र का भी तो लिहाज रखना होता है, तो वो कितने खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से स्कूल में, किसी भी स्कूल में जाता हूं तो जो दीदी होती हैं, जो भैया होते हैं, मैं ही नमस्ते बोलता हूं उनको। सबसे पहले 4-5 दिन मैं नमस्ते बोलता हूं, उसके बाद दे बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट, कि उनको मालूम है कि ये वाले सर आएंगे तो हमें नमस्ते कहेंगे, तो उससे पहले वही नमस्ते कहते हैं, नमस्कार सर। तो ये हमें हैबिट डेवलप करनी है। हमें हर मेहनतकश लोगों को सम्मान देना है। सब्जी वाले के पास जाना है तो थोड़ा आराम से बोलिए, थोड़े कायदे से बोलिए, प्रेम से बोलिए। अंकल जी कितने रुपए किलो है? अंकल जी और कैसे हैं बताइए, सब्जी कैसे है?
तो ये एक कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपको सीखना है प्यारे बच्चों, और ये जिंदगी में बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और प्यारे पेरेंट्स, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, मेरी कोई भी वीडियो होती है आप पहले आप सुनिए, आपको अच्छी लगे तो अपने बच्चों को सिखाइए। देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, शिक्षा की जो पद्धति है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि बच्चे कहानी के माध्यम से बातों को अच्छा समझते हैं। तो ये वीडियो दिखा दीजिए, या वीडियो नहीं दिखाना है तो आप इस कहानी के माध्यम से बच्चों में ये वाला गुण डेवलप कीजिए। मुझे उम्मीद है हम सभी मिलकर एज अ टीचर एंड यू एज अ पेरेंट, हम सभी मिलकर बच्चों को एक बेहतर भविष्य देंगे, जहां पर हमारे बच्चे केवल सफलता 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 या पैसा पैसा पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, मानवता को प्राथमिकता देंगे, सभी की रिस्पेक्ट करेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि आगे आने वाले समय में खुश रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता होगी। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मुझे मालूम चलता है कि हाँ, है तो कोई जो अच्छी चीजों को भी प्रमोट करता है, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं वाहियात रील बनाऊं, किसी को गाली दूं, किसी को क्रिटिसाइज करूं, तभी आप देखेंगे। अच्छी चीजों को भी ग्रूम किया जा सकता है, अच्छी चीजों को भी फैलाया जा सकता है। यदि हम अच्छी चीजों को प्रमोट करेंगे तो हमारा समाज अच्छा बनेगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।